हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली एमपीपीएटी की काउंसलिंग की डेट जारी हो चुकी है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर यदि आप जाएंगे तो आपको काउंसलिंग से रिगार्डिंग सारी अपडेट मिल जाएगी। तो ये है स्टूडेंट्स आपकी काउंसलिंग से रिगार्डिंग सारी अपडेट। आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि 1 नवंबर से आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, जो 15 नवंबर तक चलेगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, टोटल 15 दिन आप लोगों को मिल रहे हैं काउंसलिंग कराने के लिए। बीएससी एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की, फॉरेस्ट्री की, इंजीनियरिंग की, जो भी आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं सबकी काउंसलिंग 1 तारीख से चालू होगी। इसकी स्टूडेंट्स काउंसलिंग होने के बाद में मतलब शुरुआत में आप क्या करते हैं, चॉइस फिलिंग करते हैं। मतलब जो भी कॉलेज आपको लेना है अपने नंबरों के आधार पर पूरे कॉलेज आपको जो है वो 1 बाय 1 जो है रखना पड़ेगा। जैसे आपको पहले जबलपुर रखना है, आप जबलपुर रखेंगे फ्री सीट में। फिर आप जो है ग्वालियर रख दो, फिर इंदौर रख दो, फिर खंडवा, रीवा, जिसको भी जो भी कॉलेज चाहिए वो अपने प्रायोरिटी में कॉलेज को इस तरीके से रखते जाएंगे। तो पहले शुरुआत में पूरे फ्री सीट आप रख दीजिए, फिर बाद में टोटल पेमेंट सीट रख दीजिए। इसके बाद में क्या होगा स्टूडेंट्स, आपने चॉइस फिलिंग कराया है, इसके बाद में आप लोगों को कॉलेज जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, पहले आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दिया, कॉलेज की आपकी प्रेफरेंस आपने दे दिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, कॉलेज जाना होगा, कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। भले ही आपको जबलपुर कॉलेज चाहिए या आपको इंदौर वाला चाहिए, आपको रीवा वाला चाहिए, टीकमगढ़ चाहिए, कोई भी कॉलेज, जितने भी एग्रीकल्चर के कॉलेज हैं जिनकी लिस्ट हम आपको बताने वाले हैं, उनमें आप लोगों को 21 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में जाना है। 21 की जाओ आप, चाहे 22 तारीख को चले जाओ, 23 को, किसी एक दिन जाना है, किसी एक दिन आपको कॉलेज जाना है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको वेरिफिकेशन कराना है। जब आप वेरिफिकेशन करा लेंगे, मतलब पहले आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करना है कॉलेज की। कोई भी कॉलेज जो आपके नजदीकी शहर के पास में पड़े, अपने शहर के पास में, उस कॉलेज में जाकर आपको, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स दिखाना है। वेरीफाई हो जाएगा, वो ऑनलाइन चेक कर लेंगे। इसके बाद में आपको कॉलेज अलॉट होगा, चाहे आपके कितने ही नंबर हैं, आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर आपको कॉलेज अलॉट होगा। रिजल्ट कब आएगा आपको कॉलेज अलॉट होने का, 1 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। ठीक है, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में आपको ये सारी जानकारी अपडेट मिल जाएगी। 1 को रिजल्ट आ जाएगा, मतलब काउंसलिंग आपको पे करना पड़ेगा। 1 से 5 के बीच में जो समय दिया गया है वो 1 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। 5 तारीख तक मतलब आपके पास में समय रहेगा काउंसलिंग की फीस जमा करने के लिए। तो आपको 5,000 रुपये ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन पे होगा 5,000 रुपये तुरंत। ठीक है, 1 से 5 के बीच में, चाहे 1 को करो, 2 को, 3 को, 4 को, कभी भी करो। ठीक है, वो है। आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, यहाँ पर संडे के दिन नहीं जाना या किसी त्योहार के दिन नहीं जाना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर फ्रेंड्स, आप लोगों को 5,000 आपने ऑनलाइन जमा कर दिए, तो 11,000 के आसपास लगभग फीस है टोटल आप लोगों की। बची फीस जो है वो आप लोगों को 5 तारीख या 6 तारीख या 7 तारीख या 8 तारीख, किसी भी एक तारीख में जाकर आप लोगों को, संडे को छोड़कर या कोई त्योहार को छोड़कर, आपको उस कॉलेज में जाकर बची फीस जमा करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को आपको टोटल फॉलो करना है। तो पहले क्या करना है, आप लोगों को कॉलेज की प्रेफरेंस देना है। पहले नंबर में कौन, दूसरे में कौन, तीसरे में कौन, चौथे में कौन, ऐसे प्रेफरेंस आपको देना है पूरे कॉलेज की। पहले पूरे फ्री रख लो, फिर आप पेमेंट रख लो। या जिसको भैया केवल जबलपुर ही चाहिए तो जबलपुर को फ्री में, जबलपुर को ही पेमेंट में। हमें ग्वालियर ही चाहिए तो ग्वालियर को फ्री में, ग्वालियर को पेमेंट में। ऐसे आप रख सकते हो, क्योंकि पेमेंट शीट में फीस डबल रहेगी। नॉर्मल फीस यदि आपकी 11,000 है तो पेमेंट शीट की फीस आपकी 17 से 20,000 रुपए रहेगी। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब स्टूडेंट्स, वेबसाइट आपको पता है क्रिप्स की ऑनलाइन वेबसाइट है, ये आपकी सारी प्रोसेस मैंने आपको वहीं समझा दिया हूं। ठीक है, अब आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो कर लेंगे, कोई दिक्कत उसमें आप लोगों को नहीं जाने वाली है। यहाँ पर लिखा है कि भैया काउंसलिंग आप जो करवाएंगे, ठीक है, जो आप लोगों की कब से चालू होने वाली है, 1 तारीख से, तो उसमें 550 रुपए का आपको खर्च आएगा। तो आप एक काम करेंगे स्टूडेंट्स, पॉइंट जरा नोट कीजिएगा। आप 1 नवंबर को जैसी काउंसलिंग कराने जाएंगे तो सर्वर प्रॉब्लम हो रहा है क्रिप्स की वेबसाइट का। पेमेंट आप कराएंगे, पेमेंट आपके अकाउंट से कट जाएगी, मतलब सामने वाले कंप्यूटर शॉप वाले भैया के अकाउंट से कट जाएगी। और आप जो प्रिंट आउट निकलवाएंगे उसमें लिखा रहेगा भुगतान नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे दूसरी कोचिंग के, अपने कोचिंग के बच्चों को कभी दिक्कत नहीं जाती है, दूसरे कोचिंग के बच्चों ने क्या किया, ठीक है, बताया नहीं या उनको ये गाइडेंस नहीं मिल पाया, भुगतान नहीं है लिखाया, आपने पैसे दे दिया, आपको पता ही नहीं था कि उसमें भुगतान नहीं है का मतलब क्या है। यदि भुगतान नहीं लिखा आया, इसका मतलब कि अकाउंट से पैसा कट गया है और वो बीच में अटक गया है। तो आप जो प्रिंट आउट निकलवाएंगे उसमें लिखा होना चाहिए भुगतान हो चुका है। ठीक है, पेमेंट डन लिखा रहेगा तो उसका प्रिंट आउट आपको लेना है। पेमेंट नॉट डन लिखा रहेगा तो उसका प्रिंट आउट नहीं लेना है। भुगतान नहीं है लिखा है और आपने कंप्यूटर वाले को पैसे दे के आ गए, लेकिन वो, ठीक है, वेबसाइट को नहीं मिल पाया, ठीक है,
कौन सी वेबसाइट को? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को, क्योंकि उसके थ्रू आपकी काउंसलिंग होना है। तो आपका जो है कुल मिला के चॉइस फिलिंग नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने पेमेंट नहीं दिया, क्योंकि पेमेंट शो नहीं हो रहा है, तो फिर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। और एक और चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी वेटनरी वालों को, ठीक है, और एडेड वालों को हो रही है कि आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है, और फ्रेंड्स पेमेंट कट गया, इसके बाद में नोट डन लिखा आ गया, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर हमने एक बार तो कर दिया है, तो आप घर से ये काम नहीं करेंगे, किसी भी नेट कैफे से करेंगे। पेमेंट होने के बाद ही पेमेंट, ठीक है, कंप्यूटर शॉप वाले को दीजिएगा। कंप्यूटर शॉप वाले बोलेंगे कि भैया 24 घंटे बाद में आ जाएगा, तो भैया 24 घंटे बाद में आ जाएगा, तो वो हमारा जो आपने प्रिंट आउट निकाल के दिए उसमें कहाँ शो हो रहा है, और वो 24 घंटे बाद उसमें शो भी नहीं होगा। तो जब तक पेमेंट ना हो, पेमेंट नहीं देना है कंप्यूटर शॉप वालों को। नहीं तो 550 एक बार दे दिए, भुगतान नहीं लिखा आ गया, ठीक है, 24 घंटे वो वेट करने के लिए बोलेंगे, 24 घंटे वेट कर लिए, पता चला फिर नहीं हुआ, ठीक है, तो दो बार आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जेब का पैसा जाएगा। तो इससे अच्छा है पेमेंट कर दीजिएगा, पेमेंट हो जाएगी तो ही सामने वाले को पैसा देना। वो बोलेंगे कंप्यूटर शॉप वाले की 24 घंटे बाद हो जाएगा, भैया हो जाएगा तो पैसे ले लेना, नहीं होगा तो नहीं देंगे, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, नहीं तो पैसे 2 बार लगेंगे। और बार बार आप फोन लगा के परेशान नहीं करना कि सर पेमेंट दे दिए थे आप क्या करें, दोबारा देना पड़ेगा पेमेंट आप लोगों को। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको, ठीक है, संभाल कर अभी से रखना है और इनकी फोटोकॉपी करा के रखो। अभी पीएटी का जो रिजल्ट आया है, कितने नंबर आपको मिले वो लगेंगे, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, इसके साथ माइग्रेशन मिला होगा, जाति प्रमाण पत्र, आय निवासी प्रमाण पत्र आपका ही लगेगा, ठीक है, आय जाति प्रमाण पत्र पापा के नाम का ही लगेगा, याद रखिएगा आप लोग। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, कृषक कोटा यदि आपने दिया, ये कोटे वाले हैं, यदि होगा तो लगेगा प्रमाण पत्र, नहीं तो नहीं लगेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले जो बच्चे होंगे, सैनिक कोटे वाले, गैप आपको लगेगा। गैप कब लगेगा? कॉलेज मिलने के बाद में, अभी नहीं लगेगा, गैप बाद में लगेगा, अभी नहीं लगेगा। कब लगेगा? जब आपको कॉलेज मिल जाएगा उसके बाद में गैप सर्टिफिकेट लगेगा। आप चाहो तो बिना कॉलेज के नाम का बनवा लो, ठीक है, आपका जो भी गैप हुआ अभी से बनवा के रख सकते हो आप अपनी सेफ्टी के लिए, और जो कॉलेज आपको मिल जाएगा उसका नाम लिख के जमा कर देना, ठीक है। AWS से यदि आपने दिया है, यदि आप हैंडीकैप्ड वगैरह हैं तो, और जो आप 550 रुपए पे करोगे काउंसलिंग के लिए, उसका आपको प्रिंट आउट लेना है, और जो आप जो चॉइस फिलिंग करे हो वो, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए लेकर जाना पड़ेगा, उसके बाद ही कॉलेज अलॉट होगा। यदि आपने चॉइस फिलिंग कर दिए और आप वेट करते रहे कि भैया पहले कॉलेज मिलेगा फिर वेरिफिकेशन कराएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको चॉइस फिलिंग करना है, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है, फिर आपको कॉलेज मिलेगा, फिर आपको जो है फीस पे करना है, और बची फीस फिर कॉलेज ले जाकर आपको जमा करना होगा। तो प्रोसेस को फॉलो करते चलना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि अपडेट हम आपको सबसे पहले देंगे, सटीक देंगे, ऐसा नहीं कि आप लोगों को बिल्कुल मिसगाइड करेंगे। आपको हम A to Z अपडेट देते हैं, जिससे आप किसी प्रकार की प्रॉब्लम में ना फंसें। और जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो जो भी कॉलेज आपको मिलेगा वहां पर सीनियर बच्चे अपने ही कोचिंग के मिल जाएंगे आपको किसी ना किसी कॉलेज में, वो आपकी वहां पर जरूर मदद करेंगे। अब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने कहां कहां जा सकते हैं? तो जबलपुर यदि आपको पास में पड़ता हो, भले ही आपको कोई कॉलेज चाहिए, आपको चाहिए बालाघाट का कॉलेज, लेकिन आपको जबलपुर पास में पड़ता था, आप जबलपुर वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो कॉलेज चाहिए उसी में जाएंगे हम, ऐसा नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हो। जबलपुर में आप वेरिफिकेशन करा सकते हो, या रीवा में, या टीकमगढ़ में, किसी एक कॉलेज में, ठीक है, गंजवासौदा में, बारासिवनी, बालाघाट वाला, पावरखेड़ा वाला, ग्वालियर वाला, इंदौर, सीहोर, खंडवा, ठीक है, आपका फिर मंदसौर, जबलपुर, चंदनगांव, छिंदवाड़ा वाला, इसके बाद में सागर वाला, पन्ना वाला, किसी भी कॉलेज में आप वेरिफिकेशन करवा सकते हो। भले ही आपको फिर बाद में कोई भी कॉलेज चाहिए, उसका कोई इशू नहीं है, ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए कि भैया हाँ आप ही वो व्यक्ति हो जिसने काउंसलिंग कराया है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की यहाँ पर चर्चा होगी। इसके बाद में ये देखो साफ लिखा है कि भैया काउंसलिंग में यदि आपका नाम आ जाता है, मतलब आप, ठीक है, पात्र हैं, तो आपको 5,000 रुपये ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, जो हर साल का नियम है, ठीक है, जितनी भी बार काउंसलिंग होती 5,000 जमा करना पड़ता है, और बाकी सारी चीजें बाद में। यहाँ पर क्या कहा गया जरा देखो, अभ्यर्थी का अपग्रेड होने पर, यदि आप कॉलेज अपग्रेड कराएंगे तो ये बात की बात में है, अपग्रेड वाला सिस्टम जो है बात का प्रोसेस रहेगा। अभी फिलहाल आप लोगों को जो सारी चीजों पर फोकस करना है, ये सारी चीजें हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी गया है कि 72 नंबर से ऊपर वाले जो है वो पात्र हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो आप जितने भी नंबर आपके आए हैं, आप काउंसलिंग में यदि पार्टिसिपेट लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। मैं तो आपको साफ यही सलाह दूंगा कि यदि आपके अच्छे नंबर हैं, यदि आपकी जो ओवरऑल रैंक है, यदि ओवरऑल रैंक आपकी 2000 के अंदर में है, ठीक है, ओवरऑल रैंक 2000 के अंदर में, और कैटेगरी रैंक यदि आपकी 500 के अंदर में है, तो आप काउंसलिंग करा लीजिए। या आपके नंबर जो है वो 70 से ऊपर नंबर है,
ST SC वालों के 70 से ऊपर नंबर, जनरल और OBC वालों के भी 80 से ऊपर नंबर है, तो आपको काउंसलिंग कराने की इच्छा है तो करा लीजिए। होगा सिलेक्शन 90 से ऊपर वाले ST SC वालों का, और जनरल वाले बच्चों का 95 नंबर से ऊपर वालों का, OBC वालों का 95 से ऊपर वालों का होगा। लेकिन आप काउंसलिंग करा लीजिए, ठीक है। बाय चांस आपको ऐसा लगता है कि हमारा हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें थी स्टूडेंट्स, आई होप आपको टोटल क्लियर हो गया होगा। जो भी और अपडेट होगा 1 तारीख को भी हम वीडियो बना के बताएंगे क्या करना है, फिर 21 तारीख को भी बताएंगे क्या करना है, 1 तारीख को दिसंबर में भी बताएंगे। आपके साथ हम बने रहेंगे, जो भी अपडेट रहेगा आपको हम बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ देंगे। और जो भी बच्चे 100 नंबर से ऊपर हैं, यदि वो हमारे काउंसलिंग ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं काउंसलिंग कराने के लिए कि सर हमें अपडेट बिल्कुल टाइम टू टाइम मिले, सारी अपडेट आप देते रहिएगा, तो अपना रिजल्ट सेंड करके आप, ठीक है, मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए। हम आपको जो है काउंसलिंग ग्रुप में ऐड कर देंगे। आप काउंसलिंग करा लीजिएगा, जो भी अपडेट रहेगी हम आपको देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है उसका, ठीक है। लेकिन बस आप लोगों को अपना रिजल्ट सेंड करना पड़ेगा, क्योंकि सारे बच्चे वहां पर सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, हमारे कोचिंग के सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, तो ठीक है। आप उसमें नंबर भी आपका जो है वो सेपरेट रहेगा, कोई भी बच्चा किसी भी नंबर को चेक नहीं कर पाएगा, कोई दूसरा बच्चा एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाएगा। ग्रुप हमारा काउंसलिंग का ही ग्रुप है, ठीक है, अनाउंसमेंट वाला, जिसमें कोई भी बच्चा किसी का भी नंबर चेक नहीं कर सकता है। तो आप सेपरेट रहेंगे और आपकी सारी चीज़ें वो है वो सीक्रेट रहेंगी। तो यदि आप इच्छुक हैं तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो आपको काउंसलिंग ग्रुप में जोड़ देंगे और जो भी अपडेट रहेगा आपको मिलते रहेगा। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे फिर ऐसी एन अपडेट के साथ में। और सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान है स्टूडेंट, जहां पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लगभग देखा जाएगा तो 200 से ऊपर बच्चे पहले राउंड में हैं जिनके 100 नंबर से ऊपर हैं, और 200 से भी ऊपर ये डाटा जाएगा, क्योंकि फिर 100 नंबर से भी कम आता है ST SC वालों का, ठीक है, OBC वालों का, तो भी कोचिंग के और भी बच्चे लगभग यदि आप देखेंगे, ठीक है, तो ये डाटा लगभग 250 के आसपास में टच हो जाएगा। तो सर्वाधिक सिलेक्शन साइंस जोन एकेडमी से हुए हैं। यदि आप भी कोचिंग करना चाहते हैं, आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं कोचिंग करने के लिए जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। मिलेंगे फिर ऐसी एन अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।